जय हिंद दोस्तों, आप ही के अपने यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया भर्ती अपडेट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता हुआ एसएससी जीडी ज्वाइनिंग की डेट के बारे में मैंने जानकारी पहले ही वीडियो के थ्रू सबसे पहले यूट्यूब पे मैंने दे दी थी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं। अभी मतलब काफ़ी दोस्तों के अभी भी कमेंट आ रहे हैं कि हमारी जो असम राइफल की जो वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू थी, तो 2948 तो मेल की थी और फीमेल की टोटल वैकेंसी थी यानी 42, यानी 2990, यानी 3000 के समथिंग वैकेंसी थी। लेकिन इन्होंने अभी टोटल 2361 को ही ज्वाइनिंग कैसे दी है, अभी बाकी कहाँ गए? तो दोस्तों बता देता हूँ आपको, 2361 तो हो गई। मैं अभी एक ही वीडियो में बता दूँ, 61 हो गई आपके मतलब मेल कैंडिडेट, और फीमेल को 27 को क्या ज्वाइनिंग मिलेगी। फीमेल जो कैंडिडेट है उसमें लगभग ये मानो 2400 को ही ज्वाइनिंग मिले। पूरी वैकेंसी कभी भी फिलअप नहीं होती, क्योंकि वही है, कई स्टेटों में मेडिकल में इशू हो जाता है, कई कि वो 10 से 5 गुना। वो मैंने पहले ही बता दिया कि मेडिकल में सारे ही आउट हो जाते हैं, तो उसमें फिर जॉइनिंग कहाँ कैसे मिलेगी उनको, कि फाइनल में उसके नंबर वगैरह भी नहीं बनेंगे या फाइनल तक पहुँचे नहीं, तो कैसे वो उसका नंबर आ गया। तो ऐसे बहुत जो स्टेट है वहाँ पे सीटें खाली रह जाती हैं। अभी बात कर लेते हैं दिफू, दीमापुर और सुखोबी। उसके लिए आपका क्या मेल ऐसा आएगा दोस्तों, ये 2023 का मेल है जो जीडी को सिलेक्शन मिला था। एसएससी जीडी के लिए परफॉर्मा चेंज हो सकता है, लेकिन ये क्या है, 50-50 100 कैंडिडेटों को एक साथ क्या है मेल भेजा था कैंडिडेटों एक साथ, क्यों एक एक कैंडिडेटों को भेजें तो बहुत टाइम लगेगा। तो इस हिसाब से इन्होंने मतलब डेट भी दे दी है, दिफू सेंटर के अंदर मतलब ज्वाइनिंग के लिए बुलाया था कैंडिडेटों को, ठीक है। ये सब चीज़ आप एक बार क्या मेल चेक करते रहिए, जो भी मेल आईडी आपकी लगी हो तो उसको चेक करते रहोगे तो आपको कोई भी इशू या दिक्कत नहीं आएगी। और मेरे पास जो भी अपडेट आते हैं, जो भी दोस्त मेरे को अपडेट दे देगा टाइम पे, तो मैं आपको फर्स्ट में ही बता दूंगा क्या कुछ आपका मेल आया है। और ऑफिशियल साइट पे भी अभी कोई अपडेट नहीं है, अपडेट बहुत जल्द आ जाएगी दोस्तों, मैंने पहले ही बता दिया। अभी दोस्तों लगभग ये मानो लगभग फरवरी फर्स्ट तक आ ही जाएगा, फरवरी जनवरी के अंदर ही आपका क्या को मेल या ऑफिशियल साइट पे क्या अपडेट है ऐसा है। तो इंस्ट्रक्शन में आपको क्या कुछ वहाँ पे लेके जाना, तो कई डॉक्यूमेंट ऐसे हैं जो कई दोस्तों के बने नहीं, तो मेन चीज़ डॉक्यूमेंट कौन से कैसे क्या किस हिसाब से लेके जाने। तो एक बार आप क्या है सरसरी नज़रों से देख लेना कि नॉर्मली आपको क्या कुछ लेके जाना है। देखिए दोस्तों, एजुकेशन क्वालिफिकेशन एक नंबर पे दे रखा है इन्होंने कि यही मोस्टली क्या इस बार लेके जानी पड़ेंगी, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका जो भी 10वीं पास से एसएससीजीडी के अंदर भर्ती होते हैं। फिर दोस्तों ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल जो भी कैंडिडेट उस हिसाब से कैटेगरी वाइज जो सेलेक्ट हुआ उस हिसाब से वो उसका सर्टिफिकेट होना जरूरी है। जैसा कि दोस्तों ओबीसी का सर्टिफिकेट चलता है 1 साल, एससी एसटी का चलता है 2 से 3 साल। तो उस हिसाब से अपना जो कैटेगरी वाइज जो स्टेट में जो कितनी मान्यता उस हिसाब से वही नए डॉक्यूमेंट होने चाहिए, ताकि आपको क्या बाद में दिक्कत ना आए, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं दोस्तों आपका डोमिशियल परमानेंटली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, यानी कि आपका डोमिशियल होना चाहिए। कई स्टेट में पीआरसी चलता है या असम वगैरह स्टेट में, तो वो चीज़ भी आपका डोमिशियल भी क्या ओरिजिनल 10 साल चलता है ओरिजिनल, आपको पता। तो 10 साल, कई कैंडिडेट तो अभी 18 19 या लास्ट 26, या एससी एसटी वाले कैंडिडेट हैं वो लगभग यानी कि उनको 3 से 4 5 साल छूट मिलती है एस एस टी वालों को। तो उस हिसाब से उनको क्या डॉक्यूमेंट बहुत पुराने हो गए, तो वो क्या नए अभी बनवा लिए होंगे, नहीं बनवाए तो लगभग ये तो 7 दिन का टाइम लगता है डॉक्यूमेंट में। तो अभी भी अपना क्या डॉक्यूमेंट बनवा लेना। मेन डॉक्यूमेंट कौन सा है, लेटेस्ट करेक्टर सर्टिफिकेट इशू डेट नॉट मोर देन 6 मंथ, इशू बाय पुलिस स्टेशन। यानी कि हर स्टेशन के अंदर डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा जो ई मित्र की सेवा होती है या कोई भी जो भी है उस हिसाब से कंप्यूटर के अंदर हम ऑनलाइन करवाना पड़ेगा, ठीक है। उसके अंदर आपका 2 आईडी लगेगा, आधार कार्ड या पैन कार्ड या आपका लाइसेंस वगैरह जो भी है। तो इस हिसाब से 2 आईडी एक फ़ोटो लगेगी, क्योंकि मैंने बनवाया था उस टाइम पे। तो दोस्तों बता देता हूँ, तो ये पुलिस अथॉरिटी सर्टिफिकेट तो आपने बनवा लिया। कई स्टेटों में अभी भी ऑफलाइन बन रहा है, कई स्टेटों में हमारे राजस्थान यूपी बिहार इनमें ऑनलाइन भी बन रहा है, ठीक है। कई स्टेट जैसे कि आपका एमपी और नॉर्थ ईस्ट वगैरह में वहाँ पे ऑफलाइन भी डिस्ट्रिक्ट में जाके बनवाना, तो डिस्ट्रिक्ट वाला भी चल जाएगा। आप सीधा बनवा के लाते हो, किसी को लेट हो रही तो उस हिसाब से आप ये सर्टिफिकेट बनवा के ले जाएंगे, तभी कि आपके पास केस कोई भी एफआईआर वगैरह दर्ज न हो। उस हिसाब से ये सर्टिफिकेट मान्य होता है, उस चीज़ का आपको पता होगा। फिर दोस्तों आपका टेक्निकल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, आपने आईटीआई या डिप्लोमा करा का वो डॉक्यूमेंट भी आप लगाए तो नहीं, लेकिन फिर भी लेके चले जाना, क्यों आगे आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। 10 कॉपी ऑफ रिसेंटली पास, 10 फोटो आपको पासपोर्ट साइज की लेके जानी है। 3 कॉपी ज्वाइनिंग पासिंग फोटोग्राफी नेक्स्ट ऑफ द गिव मोर, यानी कि तीन हर डॉक्यूमेंट की 3 3 फोटो कॉपी आपको लेके जानी पड़ेगी, ठीक है दोस्तों।
फिर दोस्तों एज प्रूफ सर्टिफिकेट ऑफ मदर फादर ब्रदर एंड सिस्टर, यानी कि इसमें साफ साफ लिख रखा, कोई भी दिक्कत आई ही नहीं होगी दोस्तों। इसमें दोस्तों आपके माता पिता की आईडी, उनकी फ़ोटो, और अपने भाई बहन जो भी हैं, सिस्टर, तो उन सभी की क्या एक एक आईडी की फ़ोटो कॉपी करवा लेना, उनकी फ़ोटो ले लेना, ठीक है। फिर बात कर लेते हैं पेन, परमानेंटली अकाउंट नंबर, आधार कार्ड, डीओबी शुड बी मैट्रिक, यानी कि सर्टिफिकेट, यानी कि आपका क्या पैन कार्ड वगैरह, अकाउंट नंबर, ये तो लेके जाने ही हैं। और दोस्तों आपको बता देता हूँ, देखिए दोस्तों ये चीज़ें है ना, हमें पैन कार्ड वगैरह ये लेके जाए, अकाउंट की वहाँ दिक्कत आती है। कई दोस्त अकाउंट वगैरह नहीं खुलवाते, उनका नहीं खुला या विंडो, तो वहाँ पे क्या है, अकाउंट खुलवाते थे लगभग। तो दोस्तों पिछले साल तो लगभग दोस्तों का क्या है, न्यू अकाउंट वहाँ पे ही ओपन करवाया था, ठीक है। वो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जो भी कैंडिडेट नहीं लेके जाता। लेकिन दोस्तों एक बार आपको लेके ज़रूर ही जाना है, जो भी आपका अकाउंट खुलवाते तो खुल जाता है नॉर्मली। सेविंग अकाउंट आप खुलवाते लगभग 2 दिन, 1 या 2 दिन में खुल जाता है, कोई टाइम नहीं लगता उसमें। तो आपका एटीएम है वो थोड़ा लेट आता है, तो एटीएम इस हिसाब से आप लेके चले जाना, ठीक है। और दोस्तों मतलब सब चीज़ इन्होंने क्या साफ साफ लिख रखा। आपको और भी कोई डाउट किसी भी मतलब डॉक्यूमेंट या कोई चीज़ में आ रहा है, तो एक बार आप हमको कमेंट जरूर कर देना, आपको ज़रूर अपडेट देंगे, क्योंकि पीछे हमसे जो दोस्त गुजर के गए हैं, उस हिसाब से हमको सारा अपडेट पता है कि क्या कुछ लेके जाना है, क्या आपको कोई दिक्कत आएगी, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।